अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे और अपनी फैमिली अपने घर में खुश होंगे। कब्ज़ से फौरी निजात के लिए आज के इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अगर आप कब्ज़ के मसले से दो चार हैं और कई तरह की अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद भी उससे निजात नहीं मिल सकी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ मलिक उमर अवान और आप देख रहे हैं बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। व्यूअर्स, आज हम कब्ज़ पे बात करेंगे। कब्ज़ एक बहुत बड़ा मसला है और तमाम बीमारियों की जड़ भी है। सबसे पहले हम कब्ज़ की वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं। कब्ज़ का इलाज करने से पहले यह देखें कि आप किस वजह से इस मसला का शिकार हो रहे हैं। जो कुछ आप खा रहे हैं इस पर ख़ास नज़रें रखें और चाहिए कि डेयरी की मसनूआत, गोभी, बंद गोभी, लोबिया, सेब, नाशपाती, ज़्यादा नमक वाले खाने और मशरूबात को फ़ौरी तौर पे बंद कर दें। खानों की वजह से न सिर्फ पेट में गैस भर जाती है बल्कि ये कब्ज़ भी करते हैं, लिहाजा इन्हें किसी भी सूरत हाल में इस्तेमाल ना करें। कुदरती तरीक़ों से कब्ज़ का इलाज किस तरह किया जा सकता है, वीडियो के साथ जुड़े रहा करें। आप स्किप करके वीडियो ना देखा करें, इस तरह आपको देखने का मकसद फौत हो जाता है। आइए हम आपको ऐसे खाने और तरीक़ों के बारे में बताते हैं जिन पर अमल करके आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सौंफ। अगर पेट की बीमारियों के लिए किसी कुदरती चीज़ का नाम लिया जाए तो सौंफ इसमें सबसे ज़्यादा मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आंतों को सुकून मिलेगा, पेट से गैस खारिज होगी, कब्ज़ से निजात मिलेगी। आप चाहें तो 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर उबालें, जब आधा रह जाए तो ये मशरूब पी लें। बाकायदा इस्तेमाल से आप वाज़ह फ़र्क देखेंगे। इससे आगे आ जाते हैं जी ज़ीरा। खानों और रायते में इस्तेमाल किया जाने वाला ज़ीरा आपकी कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। इसकी वजह से मैदे में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की तादाद में इजाफ़ा होता है और कब्ज़ दूर हो जाती है। इसे भी उबाल कर कहवा की तरह पिया जाए तो काफ़ी सुकून मिलता है। इससे अगले नंबर पे आ जाते हैं जी अदरक। ये दोस्तों वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों के घर में अक्सर मौजूद होती हैं। इसमें मौजूद ज़ंगीबीन की वजह से मैदे को तक़वियत मिलने के साथ गैस और कब्ज़ के मसाइल दूर हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे भून कर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सौंफ का कहवा बनाते हुए इसका थोड़ा सा इस्तेमाल कब्ज़ पे काबू पाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। चौथे नंबर पे आ जाता है जी पुदीने का कहवा। मुतादिद तहकीकात में पुदीने का मैदे पर खुशगवार असरात साबित होते हैं। इसकी वजह से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। आप चाहें तो इसे भी उबाल कर कहवा की सूरत में इस्तेमाल करके अपनी मौजी बीमारी से निजात पा सकते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं कि पपीता। इसमें मौजूद एंजाइम पपाइन की वजह से कब्ज़ ठीक हो जाती है, गैस की शिकायत भी कम हो जाती है। ये पेट में मौजूद तफैली कीड़ों को ख़त्म करता है जिससे गैस और कब्ज़ दूर हो जाती है। 6ठे नंबर पे आ जाते हैं जी लीमू और सेब का सिरका। ये दोनों अज्जा को नीम गर्म पानी में डालकर कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। 1 लीमू का रस, 1 चम्मच सेब का सिरका नीम गर्म पानी में डालकर पीने से कब्ज़ दूर होने लगती है और मैदा मजबूत हो जाता है। इन 4 चीज़ों से जो आपको बताई गई हैं ये आप रूटीन में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये दरीना कब्ज़ का मसला जो है ये हल हो जाएगा। खुल के पखाना जो है वो आएगा, गैस बिल्कुल मैदे की पेट फूला हुआ वापस आ जाएगा अपनी जगह पे और गैस की वजह से जो बेचैनी रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लिंक लाइक करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल पे जुड़े रहें चैनल के साथ। नई वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आप सब दोस्तों को अपने हम हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ने के बाद।